सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा। आज हमारे साथ ऐसे मेहमान जुड़े हैं कि जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अनामिका सिंह मौजूद हैं, जो आयुर्वेद से गायनकोलॉजिस्ट हैं और अगर कहें तो निसंतान और बांझपन की विशेषज्ञ भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर आज के समय में, आज के इस परिवार में जो लगातार बांझपन की समस्याएं बढ़ रही, इन सारे मुद्दों पर ढेर सारी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो प्राइम टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत। मैम, सबसे पहला सवाल कि आखिर जो देश में, समाज में लगातार निसंतान और बांझपन की समस्याएं बढ़ रही, इसका क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है जो ये समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं? धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आज यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बता पाऊँगी। तो निसंतान वो है कि मतलब लगातार कोई भी कपल, कोई भी दंपत्ति अगर 1 साल तक लगातार साथ रह रही है बिना किसी प्रिकॉशन के, फिर भी उनको वो सुख नहीं मिल रहा है, वो कंसेप्शन का जो प्लान कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम निसंतान के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये हो क्यों रहा है आज के समय में? सबसे ज़्यादा आप ही हमसे पूछ रहे हैं कि आजकल जो दिनचर्या है लोगों की, जैसे लोग रह रहे हैं, जो खान पान है उनका, उसकी वजह वो एक बहुत बड़ी वजह है। टाइम से सोना नहीं है, टाइम से उठना नहीं है, जो समय से खाना, जो आजकल का जो बिज़ी शेड्यूल है लोगों का, उसके अकॉर्डिंग वो कभी भूख लगने पे भी नहीं खाते हैं, खाली पेट हैं और लंबे समय तक काम कर रहे हैं। एक्सपोजर फ़ोन का बहुत ज़्यादा है और जो लैपटॉप का बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल वर्क कुछ नहीं है, लंबे टाइम तक सिटिंग जॉब है उनकी, और जो भी जंक फूड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बात करें तो देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ी समस्या में ये है कि जैसे कि अगर हम बात पहले की करें तो पहले ये समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो ये समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। तो आखिर इसकी मेन कारण क्या है, क्यों ऐसी समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं? देखिए, जैसे मैंने डाइट के बारे में बताया कि लोगों का दिनचर्या खराब है, तो उससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो लोगों को हो रही हैं। जैसे बात करें पीसीओडी, मतलब लोगों के जो अंडेदानी है उसमें प्रॉपर एग ओवुलेट ना होना, मतलब दोनों ही ट्यूब्स में पानी का भर जाना, सिस्ट हो जाना, बच्चेदानी में गांठ हो जाना, या समय पर मासिक धर्म जो आता है वो ना आना, 2-2, 3-3 महीने का गैप हो जाना, या लगातार 2-3 महीने तक होते रहना, ये सारे कारण हो सकते हैं जो आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। मैम, लगातार महिलाओं अगर देखा जाए तो महिलाएं आज के समय में देखने को ऐसा मिलता है कि ज़्यादा महिलाएं इस बांझपन का शिकार हो रही हैं। तो आखिर क्यों ऐसा पहले क्यों नहीं था और अब ऐसा क्यों ज़्यादा हो रहा है? देखिए, पहले कोई, अगर हम किसी नॉर्मल सी गांव की बात करते हैं तो लेडीज़ रात को काम करने के बाद समय पे 8, 9, 10 बजे तक सो जाते थे। सुबह जब वो उठते थे तो वही 4 या 5 बजे उठते थे। घर का काम फिजिकल सारा था जो वो करते थे, जिससे वो हेल्थ वाइज मजबूत रहते थे और समय पर शादियां भी हुआ करती थी। जैसे आज बात करें, लोग 35 के बाद तो शादियां ही करते हैं, तो लेट मैरिज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भी। और दूसरा, वो खान पान जो भी खाते थे वो घर का होता था, जो बनाते थे दूध दही मक्खन वो सब घर का होता था। आज के टाइम पे पहले ये पिज़्ज़ा बर्गर या जंक फूड या मैदा नहीं हुआ करता था, आजकल ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो पहले लोगों को देखने को नहीं मिलता था और आज मिलता है। बिल्कुल। तो लेकिन सबसे बड़ी वजह एक चीज़ और है कि जैसे कि ये लगातार बांझपन निसंतान मतलब बढ़ता जा रहा है, तो इसकी रोकथाम, इसका इलाज क्या है कि जो इसको बढ़ने से रोका जा सके और इसका इलाज संभव हो सके? हाँ, बिल्कुल संभव है इसका इलाज। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ, 2 तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। एक शमन चिकित्सा जो आयुर्वेद में बोली जाती है, दूसरी शोधन। तो शमन में हम औषधि के थ्रू करते हैं, यानी कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी शोधन, जो हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करके फिर हम डिटॉक्स करके अगर मेडिसिन से प्लान करते हैं तो बहुत ईजिली वो हो जाती है। और आज हमने आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी, लोगों को आज ये भी नहीं पता है कि शायद ये आयुर्वेद से ट्रीट होती भी है या नहीं।
लेकिन ये बहुत इजीली ट्रीट होती है, चाहे वो ब्लॉकेज की समस्या हो, पीसीओडी हो, ओवुलेशन नहीं हो रहा हो, हाइड्रो की प्रॉब्लम हो या ट्यूब ब्लॉक हो गई हो। ये सारी समस्याएं आयुर्वेद में बिल्कुल मुमकिन है, जो आज के समय में होती हैं और हम करते भी हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर एलोपैथी तरफ उनका बिल्कुल झुकाव होता है, तो उनको क्या इस चीज़ की जानकारी नहीं है बिल्कुल। या क्या वजह है कि जो आयुर्वेद की तरफ उनका झुकाव कम है, या उनको ये चीज़ पता नहीं है कि आयुर्वेद से भी निसंतान या बांझपन की समस्याएं दूर हो सकती हैं? सर देखिए ना, आजकल ये ज़्यादा है कि लोगों को लगता है आयुर्वेद है तो बहुत लंबा समय लेगी, हम जाएंगे और तुरंत इलाज कराएंगे और ठीक हो जाएंगे, वैसा वाला है। एलोपैथी में ऐसा होता है ना कि आज गए, हमने कराया और हमें कल बच्चा मिल गया, पर ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे भी वो एक ऐसा बता सकते हैं कि आईवीएफ ज़्यादा हो देखने को मिल रहा है लोगों को, इनफर्टिलिटी। लेकिन लोगों का ये है कि उनको आइडिया, उनको पता ही नहीं है, ये बोल सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को यही नहीं मालूम है कि आयुर्वेद में इनका इलाज होता है। बेशक होता है, बिल्कुल होता है और बहुत अच्छे से होता है। हम इतने सालों से 8 या 9 साल हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस में, जिसमें मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें आयुर्वेद से बहुत आसानी से रिजॉल्व होती हैं। ये करने का भी मेरा मकसद यही था कि लोगों को ये पता चले कि आयुर्वेद में ये चिकित्सा मुमकिन है, बहुत आराम से उसका ट्रीटमेंट होता है और बहुत इजीली होता है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी कट के, बिना किसी स्ट्रेस के, बहुत इजीली होता है, जो एलोपैथ में संभव नहीं है। और एलोपैथी का मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, जिनको पसंद है वो जा सकते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन लोगों को अगर ये मिथ है कि उसमें बहुत जल्दी इलाज होता है और आयुर्वेद में देर से होता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है, जल्दी होता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज़, एक चीज़ ये है कि महिलाओं को इस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि खासकर देखा गया है तो अब जो है लगातार महिलाओं में ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। तो आयुर्वेद में किस तरीके का इलाज है जो इस बांझपन को दूर किया जा सकता है? सर आयुर्वेद में इसका इलाज मैंने जैसे बताया, शमन और शोधन। सपोज करिए कोई पेशेंट अगर आता है तो वो अपनी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री मेरे पास लेकर आता है कि पिछले दिनों वो कैसा रहा, उसने क्या क्या ट्रीटमेंट करा रखी हैं पहले से। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 आईवीएफ करा के फेल कराने के बाद आयुर्वेद में आते हैं, जब तक आधी बॉडी पूरी नुकसान में जा चुकी होती है। तो हमें सबसे पहले उनकी शोधन ही करनी पड़ती है, क्योंकि उनमें बताएं तो हार्मोन का इम्बैलेंस हो चुका होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो हमें उन सारी चीज़ों को बॉडी से एलिमिनेट करने के बाद प्लान करना पड़ता है। हाँ, हालांकि 2 से 3 महीने का समय लगता है, तो उतना धैर्य बना के रखना पड़ता है, पर इलाज बिल्कुल संभव है, हो जाता है बहुत आराम से। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कि आजकल जो खान पान है, कहीं कहीं देखा जाए तो खान पान भी जो पहले का खान पान था उन सब चीज़ों से आज अलग हो गया है बिल्कुल। तो कहीं न कहीं क्या ये भी समस्याएं हो सकती हैं कि खान पान की वजह से भी निसंतान या बांझपन बढ़ता जा रहा है, और खान पान के साथ साथ में जो लोगों का रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि वो भी चेंज होती जा रही है पहले की अपेक्षा, तो क्या ये भी सारी वजह हो सकती है बांझपन की? बिल्कुल सर, हो सकती है। और सिर्फ बांझपन ही, मुझे लगता है कि आजकल की जो खान पान और दिनचर्या है वो सिर्फ बांझपन ही नहीं, बाकी बीमारियों का भी कारण बनती जा रही है। तो जैसे लोगों का रात को 1-2 बजे तक जागना, सुबह 10-11 बजे तक सोते रहना, और फिर नाश्ता करना ही नहीं किया तो 1-2 बजे लंच करना, नहीं तो वो भी स्किप करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट फूड का सेवन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैदा, ऐसे चीज़ें जिसमें जो लोग स्ट्रीट फूड में यूज़ करते हैं वो करना, और रिफाइंड ऑयल यूज़ करना, ये सारे कारण रहते हैं। तो वो ये पहले और अब में जो सबसे बड़ा अंतर है जो देखा जा रहा है, ये बांझपन को आजकल बढ़ रहा है इससे। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम सेवन नहीं करते हैं तो 50% तक तो हम अपने आप को ऐसे भी क्योर कर लेते हैं कि अगर हम टाइम से सो रहे हैं या टाइम से उठ रहे हैं, फिजिकल योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे भी हम कई सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि अगर आजकल की बात करें, यंग लड़कियां जो देखते मिलती हैं कि 12-13 साल की हैं, 15-16 साल की हैं, उनको पीसीओडी हो गया, इतनी कम उम्र में हो गया। तो कारण ये होता है कि वो हॉस्टल में रहते हैं, रात तक देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम उम्र में भी ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ मैरिड कपल्स की निसंतानता के बारे में नहीं, शुरू यहीं से हो जाती है आजकल के टाइम पे, ये आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। खास करके ऐसा कौन सा कारण है कि जो बांझपन को बढ़ावा देता है, और इसकी रोकथाम किन किन चीज़ों से की जा सकती है? सर वही जैसे बताया मैंने अभी कि लाइफस्टाइल, अगर आप पहला तो लाइफस्टाइल चेंज कर लो, सुबह उठकर आप 1 घंटा प्रॉपर योगा करना शुरू कर दो, टाइम से 8 से 9 बजे तक नाश्ता करना शुरू कर दो, तो आधी प्रॉब्लम्स तो यहीं ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, शांत रहते हो,
तो आप अपने आप को बॉडी को मेंटेन रख सकते हो। अगर स्ट्रेस नहीं है तो बॉडी में पित्त की मात्रा नहीं बढ़ती, जब वो नहीं बढ़ती तो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे ही बैलेंस्ड रहते हैं, तो वो नहीं बढ़ते तो लोगों को आजकल थायराइड नहीं होती, मेटाबॉलिज्म एकदम नॉर्मल रहता है। जब थायराइड नहीं होगी, बाकी हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो हम इजीली ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ निसंतानता नहीं, बाकी बीमारियों से भी हम दूर रह सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है, कई बार बिना मेडिसिन के भी और कई बार विद मेडिसिन भी। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो IVF कराने के बाद बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हार्मोन्स खाने के बाद बॉडी में डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, जिनको कई बार ट्रीट किया भी नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें समय पर पता कर ली जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं, बहुत बार लेट होने के बाद तो कोई भी मदद नहीं कर पाता। तो ऐसा है कि पहले तो लाइफस्टाइल सुधार लें, दूसरा सही जगह सही पद्धति चूज करके आप उसका अगर इलाज कराते हैं सही समय पर तो हर चीज़ मुमकिन है जी। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो आज के दौर में IVF जो एक चलन सा हो गया है, अधिकतर महिलाएं जो निसंतान या बांझपन हो जाती हैं तो वो IVF की ओर ज़्यादा उनका झुकाव है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो क्या मुझे लगता है कि क्या ये आयुर्वेद सबसे बेस्ट ऑप्शन है या IVF? सर, IVF तो ऐसा है ना कि लोगों को लगता है कि रेडीमेड बना के दे दिया गया, पर ऐसा होता नहीं है। कि देखिए, एक तो उसमें सबसे पहला मैं खिलाफ नहीं हूँ IVF के, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो बिल्कुल जा सकते हैं, या जिनके पास पैसा बहुत है वो भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा कई बार IVF में भी नहीं मुमकिन हो पाता है। देखा है हमने कि कई बार बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंटेक किया, लेडी बिल्कुल डिप्रेस हो गई, इतने सारे इंजेक्शंस के बाद उसको ना भूख लग रही है, उसका एक्सेसिव वेट गेन हो जा रहा है, और एक्सेस वेट गेन होने की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है, तो उसको हर एक चीज़ से उसका अटैचमेंट हट जाता है। तो इसकी वजह से भी कई बार होता है कि उसको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जब शोधन कर देते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो IVF और अगर आयुर्वेद और IVF की बात करते हैं, मैं तो आयुर्वेदा प्रेफर करती हूँ सबसे पहले। एक तो डॉक्टर हूँ सिर्फ इसलिए भी, दूसरा ये कि बॉडी में कोई नुकसान नहीं है पेशेंट्स को, उनका बॉडी रिलैक्स है। अगर वो एक डिजीज़ लेकर आते हैं उससे कई सारी चीज़ों का निवारण पाके जाते हैं हमारे पास, तो हमें कोई इंजेक्शन नहीं देना, हमें कोई हार्मोन्स नहीं लगाने, हमें कोई प्रॉपर ऐसा रेगुलर बेसिस पे उनकी कोई चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं। पहले तो मनी वाइज बात करें तो पैसे कम लगेंगे, तो फाइनेंशियली लोग वीक नहीं होंगे, बॉडी से लोग वीक नहीं होंगे, और हैप्पी भी रहेंगे, तो इजीली उनको कंसीव होने में मदद मिलती है। तो IVF मैं प्रेफर तो नहीं करती जी। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कि एलोपैथ और आयुर्वेदा, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आयुर्वेद इसके चाहे मेडिसिन की बात करें या और जो भी चीज़ें आयुर्वेद की हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो क्या जो लोअर तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, जिनमें निसंतानता या बांझपन की समस्याएं हैं, क्या उन लोगों के लिए भी आयुर्वेद का इलाज संभव है या? बिल्कुल संभव है सर। हमारे पास तो सबसे ज़्यादा गरीब ही लोग आते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर IVF की बात करें तो लोग तो हमने ऐसे देखे कि प्रॉपर्टी तक बेच दी अपनी, बट ऐसा है नहीं। देखो, जिसको जो सुविधा अच्छी लगे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो कुछ इतना महंगा नहीं है। 2 से 3 महीने का एक प्रॉपर इलाज होता है जो शोधन करके किया जाता है, उसके बाद सिर्फ प्लानिंग होती है। तो वो किसी भी मंथ में प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। पर IVF में एक बार आप रिट्रीवल पे जाते हो कि एग लिए गए, फिर एक बार बाहर बच्चा बनाया गया, फिर डाला गया, तब तक लेकर के 10-15 इंजेक्शन लोगों को लग चुके होते हैं, जिसमें इंजेक्शन का कॉस्ट वही 10-20 हज़ार 25 हज़ार ऐसे होता है। तो एक इंजेक्शन का कॉस्ट इतना होता है, उतने में तुम्हारी पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है सर। तो फिर तो कॉस्ट वाइज बात करें तो आयुर्वेदा इज बेस्ट। आयुर्वेद एक पुरानी पद्धति है, पुराना मेडिसिन है। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे, अगर पुरानी पद्धति की बात की जाए तो सबसे पहले आयुर्वेद ही इस धरती पर आया। तो अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आयुर्वेद इस निसंतानता को या बांझपन को दूर करने में सबसे बेटर ऑप्शन है? बिल्कुल, बहुत बेटर ऑप्शन है। क्योंकि हमें अगर बहुत सारे फैक्टर जो मैंने अब तक आपको बताए कि लोग जैसे पहले रहते थे, उनको देखिए इनकम से भी, अगर फाइनेंशियली बात करो तो वो
एक बहुत अच्छा बैकअप है पेशेंट के पास कि वो अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो फाइनेंशियली वीक नहीं होंगे। दूसरा, उनको शरीर से वो चीज़ बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो उससे खुश रहेंगे। एक बीमारी लेकर आते हैं, बाकी बीमारियों को भी निजात पा सकते हैं। एक ये प्लस पॉइंट है या बेस्ट ऑप्शन है अगर आयुर्वेद की बात करें तो। डॉक्टर अनामिका जी, आपका प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अनामिका सिंह, जिनका कहना है कि बांझपन एक ऐसी समस्या है जो लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी वजह जो आजकल की है, जो खान पान, जंक फूड, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बांझपन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका अगर इलाज की बात करें तो सबसे अच्छा इलाज, सबसे बढ़िया इलाज अगर इसका कोई है तो वो आयुर्वेदा है। तो सबसे जाहिर सी बात है कि दर्शकों से भी मैं डॉक्टर अनामिका सिंह की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे बेस्ट इलाज अगर बांझपन का कोई है या इलाज कराना है तो सबसे बेस्ट आयुर्वेद ही है। चलिए, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे हेल्थ मंत्रा प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। हमें दे दिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम, अगले एपिसोड के लिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।